पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में डिफरेंस बहुत थोड़ा सा ही है, लेकिन वो बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। जैसे ये मान लो कोई एक ओरिजिनल कोडोन सीक्वेंस दिया है जीनोम का, ठीक है ना, और हमने इसमें पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन समझना है। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, दरअसल सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ, रिप्लेसमेंट। एक कोई न्यूक्लियोटाइड है, एक बेस पेयर है, उसकी जगह पे कोई दूसरा आ जाता है, वो होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो ये चीज पॉइंट म्यूटेशन में हो जाती है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि कोई एक या एक से ज्यादा बेस पेयर या तो इंसर्ट हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उसके पूरे के पूरी सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। और थोड़ा बारीकी से समझते हैं, अगर इस सीक्वेंस में हमने पॉइंट म्यूटेशन को समझना है और कैसे हो रहा है, जैसे हमने ये बीच वाला कोडोन लिया फॉर एग्जांपल, ये जो कोडोन है ये ल्यूसीन को कोड करता है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि अगर पॉइंट म्यूटेशन होता है इस वाले कोडोन में, तो पहले केस में हमने इसकी 3 कैटेगरी है, 3 टाइप का पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है। पहले टाइप में हम क्या देख रहे हैं कि सपोज करो ये जो यू है इसकी जगह पे सी आ जाता है, यू हमने हटा दिया, उसकी जगह पे सी ले आए, ठीक है ना। तो कोडोन कुछ इस तरीके का बन गया, सी यू ए, है ना। पहले यू यू ए था, अब हमने इसको रिप्लेस करके सी कर दिया, ठीक है ना। ये जो कोडोन बनता है ये भी ल्यूसीन को ही कोड करता है, ठीक है ना। तो इस सेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोडोन तो चेंज हुआ लेकिन जो रिजल्टेंट अमाइनो एसिड्स है वो चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके के पॉइंट म्यूटेशन को कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। अभी हमने क्या किया, इसमें यूरासिल को हटाया और उसकी जगह पे जी ले आए, यही सेम है, इसको रिप्लेस करके जी ले आए इसकी जगह पे, तो यहाँ पे जी आ गया। तो इस बार जो कोडोन बन गया वो जी यू ए, ये वाला जो कोडोन है ये वैलिन को कोड करता है। अब इस बार क्या हुआ, अमाइनो एसिड्स ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके के पॉइंट म्यूटेशन को कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, ठीक है। अब देखो तीसरी बार में क्या हो रहा है। तीसरी बार में मान लो ये बीच वाला जो यूरेसिल है इसको हमने रिप्लेस किया और इसकी जगह पे ए ले आए, है ना। ये तो इस बार जो कोडोन बना यू डबल ए, ये कोडोन किसी भी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करता है, ये एक स्टॉप कोडोन है ना। तो इस तरीके के पॉइंट म्यूटेशन को कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है। अब आई थिंक पॉइंट म्यूटेशन एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। किसी एक बेस पेयर का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसी दूसरे बेस पेयर से, जैसे हमने इस केस में देखा, तो हमने यू को रिप्लेस किया सी से, यू को रिप्लेस किया जी से, यू को रिप्लेस किया ए से, है ना। तो 3 अलग अलग टाइप के हमको पॉइंट म्यूटेशंस देखने को मिल गए। साइलेंट म्यूटेशन माने कोडॉन तो चेंज हो रहा है लेकिन अमाइनो एसिड चेंज नहीं हो रहा है, वो वही है। मिससेंस म्यूटेशन में क्या है कि कोडॉन भी चेंज हो रहा है और उसका रिजल्टेंट अमाइनो एसिड्स भी चेंज हो रहा है। स्टॉप, इसमें नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या हो रहा है कि उसकी जगह पे कोई स्टॉप कोडॉन जा रहा है, ठीक है। तुम्हारी बुक में जो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल दिया गया है वो है इन द डिजीज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, है ना। और तुम्हें बताया गया है कि सिकल सेल एनीमिया के केस में पॉइंट म्यूटेशन होता है, इसकी जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है
उसमें पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से ग्लूटामेट से वैलीन बनने लगता है, ग्लूटामेट से वैलीन, ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो क्या इन तीन में से तुम देख के बता सकते हो कि किस तरीके का पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है सिकल सेल एनीमिया में? हाँ, ये मिससेंस टाइप का म्यूटेशन है ना, अमाइनो एसिड से चेंज हो रहा है। अब बात समझ में आ गई, ठीक है, ये है पूरा पॉइंट म्यूटेशन। अब आ जाते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हो रहा है कि या तो कोई एक बेस पेयर, बेस नाइट्रोजनस बेस इंसर्ट कर दो या उसको डिलीट कर दो, उसकी जगह पे कोई नया नहीं आएगा। अब जगह यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई, जैसे हमने ये वाला जो था W, इसके बाद हमने G को इंसर्ट कर दिया, है ना, तो अब ये जो सीक्वेंस बना कुछ इस तरीके का हो गया, लेकिन राइबोसोम तो इसको 333 के यूनिट में ही पड़ेगा, है ना। तो अगर इसका रीडिंग फ्रेम हमने बनाना हो तो रीडिंग फ्रेम किस तरीके का बनेगा? पहले में तो AUG, अगली बार हो जाएगा UUG, है ना ये, और अगली बार ये AUA, फिर CGA, इस तरीके से आगे जाएगा, है ना। अब जरा देखो ओरिजिनल कोडॉन क्या थे, ये UUA, UAC, GAG, UUG, A, सारे के सारे कोडॉन चेंज हो गए आगे। इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्टिंग, माने उसका जो फ्रेम था ये 3-3-3 को लेके बढ़ रहा था आगे, वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया इसके आने की वजह से। अब आगे से ये इसने इन 3 को लिया, फिर आगे 3, फिर आगे 3, आगे 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 3-3, ये हो गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ऐसा इस केस में हो रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इस वाले A को डिलीट कर दे रहे हैं, है ना। अगर इसको डिलीट करते हैं तो ये जगह खाली हो गई, लेकिन वो जो राइबोसोम रीड करेगा इसको, वो तो 3-3 के कैटेगरी में, 3-3 के ग्रुप में रीड करेगा, तो इसका ग्रुप कुछ ऐसे बन जाएगा, UU, ये वाला U साथ में, माने ये अब ऐसे रीड करेगा ACGAG, आगे जो भी आएगा, है ना। देखो अगेन ओरिजिनल क्या था और अब क्या हो गया है ना, ये है फ्रेम शिफ्टिंग, ठीक है। ये दो कैटेगरी के म्यूटेशन समझ में आ गए।